जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेके आ गए हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान का टॉप 50 क्वेश्चन। ये पार्ट 12 है। इसके पहले के 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके उनको देख लीजिए, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। यह एक रिवीजन वीडियो है दोस्तों और हम इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। बताना है कि जो बायोगैस का घटक नहीं है। आपका ऑप्शन है ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था। बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो किसका प्रयोग किया गया था रासायनिक आयुध के रूप में। तो आपके ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोजन साइनाइड, सी भास्प अंगार गैस का या डी मस्टर्ड गैस का। तो किसका प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की गैस, द्रव, ठोस या इनमें से कोई नहीं। तो जो विषाक्त मस्टर्ड गैस है वो क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द्रव है, द्रव होता है ये एक प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। जो पॉलीथीन होता है उसके संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मीथेन, बी एथीन, सी प्रोपेन और डी ब्यूटेन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एथीन का प्रयोग किया जाता है पॉलीथीन के संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें की बनी होती हैं। जो बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल होती है किसकी बनी होती है बताना है। आपके ऑप्शन है ए बेकेलाइट की, बी पॉलीस्टाइरीन की, सी पॉलीथीन की या डी सिलिकॉन की। तो किसकी बनती हैं जो प्लास्टिक की बोतलें हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पॉलीथीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए ईथर, बी अमोनिया, सी एसीटिलीन या डी एथिलीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो फलों को हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो उसमें कौन सा गैस प्रयोग होता है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एसीटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अब बताना है कि इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हम पढ़ चुके हैं तो आप लोग इसका सही जवाब तो जान ही गए होंगे, तब भी चलते हैं। आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम कार्बाइड, बी अमोनिया नाइट्रेट या सी एसिटिलीन या डी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड या एसिटिलीन, दोनों को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एसिटिलीन। अभी जो पढ़े थे हम लोग, और कैल्शियम कार्बाइड, दोनों को हम प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्नॉल जो होता है किससे बनने वाला एक पॉलीमर है? आपके ऑप्शन है एक्रिलो नाइट्राइल, ऑप्शन बी क्या है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, सी विनाइल क्लोराइड या डी नियोप्रीन। किससे बनने वाला एक पॉलीमर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक्रिलो नाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो टेफ्लॉन होता है वह क्या होता है बताना है हमको। तो इसका ऑप्शन है ए फ्लोरोकार्बन होता है या बी हाइड्रोकार्बन होता है, सी रोगाणुनाशक या डी कीटाणुनाशक। क्या होता है जो टेफ्लॉन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन का रसायन का सामान्य नाम क्या होता है? जो टेफ्लॉन होता है उसका सामान्य नाम क्या होता है? इसका ऑप्शन है ए पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन या बी पॉलीविनाइल क्लोराइड या सी पॉलीविनाइल फ्लोराइड या डी डाइफ्लोरोमीथेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। जो टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या होता है? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ये याद रखिएगा, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट में। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? किसका एक बहुलक होता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, या बी विनाइल क्लोराइड का, या सी क्लोरोफिन का, या डी एसिटिलीन डाइक्लोराइड का, या इसमें ई ऑप्शन भी है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? जो कढ़ाई होती हैं जिसमें हमारा कोई भी पदार्थ पकाते हैं तो चिपकता नहीं है, उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए गड्ढा पर्चा का, या बी नियोनीन का, या सी पीवीसी का, या डी टेफ्लॉन का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें sp संकरित कार्बन होता है? बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए CH4, बी CH2 = CH2, या सी CH = CH, या डी CH3 = CH3। किसमें sp संकरित कार्बन होते हैं बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी CH = CH में संकरित कार्बन sp संकरित कार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव हैं? तो बताना है। जो C6H14 होता है उसके कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, या डी 6। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? जो CH3OH है उसका रासायनिक सूत्र किसका है? नाम बताना है। आपके ऑप्शन है। ए एथिल एल्कोहल का, या बी मेथिल एल्कोहल का, सी प्रोपिल एल्कोहल का, या डी ब्यूटिल एल्कोहल का। बताना है किसका मिश्रण रासायनिक नाम है, ये रासायनिक सूत्र है जो CH3OH है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेथिल एल्कोहल का। मेथिल एल्कोहल को हम CH3OH से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है बताना है। आपके ऑप्शन है। ए मेथिल एल्कोहल को, बी एथिल एल्कोहल को, सी एथिलीन ग्लाइकॉल को, या डी ग्लिसरॉल को। किसको कहा जाता है वुड स्प्रिट? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? बताना है एंटीफ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल को, ऑप्शन बी मिथाइल एल्कोहल को, ऑप्शन सी फॉर्मेल्डिहाइड को, या डी एसीटोन को। किसको कहा जाता है एंटीफ्रीज के रूप में? किसे जाना जाता है? आप इसको आपको चयन करना है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी मिथाइल एल्कोहल को क्या बोलते हैं? एंटीफ्रीज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? जो एथेनॉल है उसको प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है या किससे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है। ए चावल से, बी सूरजमुखी से, सी गन्ना से, और डी पेट्रोल से। तो किससे प्राप्त होता है एथेनॉल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गन्ना से। जो गन्ना होता है उससे एथेनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? जो मोलासे होते हैं उनका प्रयोग किण्वन के पश्चात क्या तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है? आपके ऑप्शन है। ए मेथेनॉल को, बी चीनी, सी एथेनॉल, या डी गन्ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जीके का वीडियो आपको डेली अपलोड होता रहेगा इस चैनल पे। ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर बनाने के लिए ये एक रिवीजन वीडियो रहता है। ठीक
ठीक है, जिससे आप कम समय में अपनी तैयारी और अपना क्या आपका स्कोर है वो जांच सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। संशोधित स्पिरिट होती है, जो संशोधित स्पिरिट होती है वो क्या होती है? आपके ऑप्शन है ए 100% एथाइल अल्कोहल, बी टिक्चर आयोडीन, या सी 95% एथाइल अल्कोहल, या डी मिथिलेट स्पिरिट। तो क्या होता है संशोधित स्पिरिट? तो इसका चयन करना है। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 95% एथाइल अल्कोहल होता है जो संशोधित स्पिरिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है, जो एल्कोहल होता है वो पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि पानी से कम होता है। क्या कम होता है उसका जिसके कारण वह अधिक वाष्पशील होता है, बताना है। तो ऑप्शन ए उसका क्वथनांक कम होता है, या बी उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, या सी उसकी श्यानता कम होती है, या डी उसका घनत्व कम होता है। तो क्या कम होता है पानी से? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उसका क्वथनांक कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? जब शक्कर का किण्वन होता है उसके दौरान कौन सा यौगिक बनता है? आपके ऑप्शन है ए मेथिल अल्कोहल, बी एथाइल अल्कोहल, सी एसिटिक अम्ल, या डी एथिलीन। तो क्या बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन के दौरान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। कब पता लगाया जाता है? हवा में प्रसार करके। किसका प्रसार करके रसोई गैस के रिसाव का पता लगाया जा सकता है, वो भी आसानी से? इसका ऑप्शन है ए मिथाइल आइसोसाइनाइड का, या बी नाइट्रस ऑक्साइड का, या सी इथाइल मरकेप्टन का, या डी मिथाइल मरकेप्टन का। तो यहाँ इथाइल मरकेप्टन है और डी मिथाइल मरकेप्टन है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इथाइल मरकेप्टन का पता हवा में प्रसार करके जो रसोई गैस होती है उसके रिसाव का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो जो स्वचालित इंजन है उसमें हिम निरोधी के रूप में प्रयोग होने वाला तत्व बताना है कौन सा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए प्रोपिल अल्कोहल, बी एथेनॉल, सी एथिलीन ग्लाइकॉल, या डी मेथेनॉल। तो क्या प्रयोग होता है? आपके सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह किस लिए ग्लाइकॉल मिलाया जाता है उसका रीजन बताना है। ऑप्शन ए है पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, ऑप्शन बी है पेट्रोल की क्षमता को बढ़ाता है, ऑप्शन सी पेट्रोल के हिमी भवन को रोकता है, या ऑप्शन डी पेट्रोल की खपत घटाता है। ठीक है ना, तो किस कारण से इसको मिलाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रोल के हिमी भवन को रोकता है, इसी कारण इसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है सिप्सन ने, बी वाटसन ने, सी लिस्टर ने, या डी कोल्बे ने। तो जो क्लोरोफॉर्म है उसका खोज किसने किया था हमको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिप्सन ने। किसने? सिप्सन ने किया था क्लोरोफॉर्म का खोज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमको कुछ कथन दिए गए हैं, उनके हिसाब से हमको देखना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो बता रहा है कि नंबर 1 क्या बोल रहा है? द्रव ईंधन है। क्लोरोफॉर्म क्या है? एक द्रव ईंधन है। या बी संवेदनाहार निश्चेतक है। या 3 नंबर क्या बोल रहा है? फास्जियन उत्पन्न करता है। या डी जिसको हम 4 नंबर बोलेंगे अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है। तो अब हमको बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें जो कोड दिया गया है उसमें सेलेक्ट करना है। ए नंबर क्या बोल रहा है? 1 व 2 सही है, बी 1 व 3 सही है, सी 2 व 3 सही है, या डी 1 4 सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3 नंबर कथन हमारा सही है। ये जो 2 है और ये 3 हमारा दोनों सही जवाब हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म जो सॉल्यूशन होता है उसमें नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है बताना है। आपके ऑप्शन है इस प्रकार: ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड या डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से आंसू गैस किसे का घटक कौन सा होता है? जो आंसू गैस होता है उसका घटक क्या होता है? इसका ऑप्शन है: ए इथेन, बी इथेनॉल, सी ईथर या डी क्लोरोपिक्रिन। तो जो आंसू गैस होती है जिसको हम यदि यूज करते हैं तो हमारा आँख से आंसू निकलता है, तो उसमें कौन सा घटक उपयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है: अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो अश्रु गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है: ए अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल या बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी ट्राइक्लोरोमीथेन या डी नाइट्रोग्लिसरीन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एल्डेहाइड क्या है? जो हमारा एल्डेहाइड होता है वो क्या होता है और बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए मृदु ऑक्सीकारक एजेंट है, या बी प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है, या सी प्रबल लघुकारी एजेंट है, या डी मृदु लघुकारी एजेंट है। तो क्या है जो एल्डेहाइड होता है वो क्या है बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रबल लघुकारी एजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है। जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका 40% में ये जलीय घोल है वो क्या कहलाएगा? आपके ऑप्शन है: ए इथिलीन, बी एसीटिलीन, सी पायरीन या डी फार्मेलिन। तो क्या कहलाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फार्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। जो बैकेलाइट होता है वो किसके संघनन से बनता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए यूरिया व फॉर्मेल्डिहाइड के संघटन से, बी फिनाल व फॉर्मेल्डिहाइड का, या सी फिनाल व एसीटिल्डिहाइड या डी मेनालिन व फॉर्मेल्डिहाइड। और ऑप्शन ई भी है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फिनाल व फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बैकेलाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिक अम्ल नहीं है? जो कार्बोक्सिक अम्ल होता है उसमें से नीचे दिए गए अम्लों में से वो कार्बोक्सिक अम्ल नहीं है, उसका चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए फार्मिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी पिक्रिक अम्ल या डी टार्टरिक अम्ल। तो इनमें से कौन सा कार्बोक्सिक अम्ल नहीं होता? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पिक्रिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुमक्खी को दंत से एक अम्ल छूटता है। जो मधुमक्खी होती है उसके दंत से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए एसिटिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल या डी मिथेनोइक अम्ल। जो मधुमक्खी जब हमको काटती है तो वहाँ से वो एक अम्ल निकलता है, वो कौन सा अम्ल होता है उसी को हमको चयन करके बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? किसका अंतःक्षेपण होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए फार्मिक अम्ल का। बताना है कि मतलब चींटी के अम्ल चींटी जब काटती है तो उसमें से किस प्रकार का अम्ल निकलता है। तो ए है फार्मिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी ऑक्जैलिक अम्ल या डी टार्टरिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल निकलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल। चींटी के काटने से फार्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जो फार्मिक एसिड होता है अम्ल, वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ए दीमक के द्वारा, बी कॉकरोच के द्वारा, सी लाल चींटी के द्वारा या डी मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी लाल चींटी जो होती हैं उनके द्वारा फार्मिक एसिड, ये फार्मिक अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? बताना है किसमें एथेनोइक एसिड होता है। ए नींबू का रस में, बी संतरे के रस में, सी सफ़ेद सिरका में या डी टमाटर केचप में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सफ़ेद सिरका में क्या होता है? एथेनोइक एसिड होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? जो सिरका होता है उसको रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन है ए एसीटोन, बी एसीटिक अम्ल, या सी फॉर्मेल्डिहाइड या डी एथेनॉल। तो रासायनिक नाम क्या होता है जो सिरका होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एसीटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? जो सिरका है उसमें क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रोपियोनिक एसिड, बी ब्यूटरिक एसिड, सी एसीटिक एसिड, डी फार्मिक एसिड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एसीटिक एसिड। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विनेगर किससे बना होता है? जो विनेगर होता है वो किससे बना होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए सल्फ्यूरिक एसिड से, बी एसीटिक एसिड से, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या डी ऑक्जेलिक एसिड से। तो किससे मिलकर बना होता है जो विनेगर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एसीटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिरका क्या है? जो सिरका होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? ए तनु एसिटिक एसिड, बी ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सी ग्लेशियल फार्मिक एसिड, डी तनु फार्मिक एसिड। तो सिरका जो है वो किस प्रकार का अम्ल है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तनु एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? जो दौड़ने वाले होते हैं जिसको हम धावक बोलते हैं, दौड़ने के बाद उनकी मांसपेशियों में एक प्रकार का दर्द का अनुभव होता है, वो किस वजह से होता है? आपके ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल की वजह से, बी एसिटिक अम्ल, सी मैलिक अम्ल या डी सिट्रिक अम्ल। तो किसकी वजह से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की वजह से धावकों के पैर में जो दर्द होता है उसी का कारण होता है लैक्टिक अम्ल। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? जो हम दही खाते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? आपके ऑप्शन है ए बेंजोइक एसिड, बी फ्यूमेरिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड या डी मैलिक एसिड। तो दही में किस प्रकार का एसिड होता है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? दूध के खट्टा हो जाने के बाद किसका उत्पादन होता है ये हमको बताना है। ए लैक्टोज का, बी लैक्टिक एसिड का, सी सैलिसिलिक एसिड का या डी लिनोलिक एसिड का। तो किसका जो दूध के खट्टा होने के बाद किसका उत्पादन हो जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड जो है उसका उत्पादन हो जाता है। ठीक है ना, खट्टा होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? जो फोटोग्राफी है उसमें कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? आपकी ऑप्शन है ए फार्मिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल या डी एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल फोटोग्राफी में उपयोगी है? ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल। जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ठीक है, आपकी ऑप्शन है ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट या डी मैग्नीशियम साइट्रेट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए साइट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी ऑक्जेलिक एसिड या डी फार्मिक एसिड। तो नींबू का खट्टा होना किसके कारण की वजह से होता है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड की वजह से नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, खट्टे फलों में होता है, जो खट्टे फल होते हैं उनमें क्या होता है, कौन से अम्ल होते हैं? आपके ऑप्शन है ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल या डी एसिटिक अम्ल। खट्टे फल में कौन सा अम्ल होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? जो अंगूर है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताना है। ए एमिनो एसिड, बी टार्टरिक एसिड, सी ग्लाइकोलिक एसिड या डी म्यूसेलिक एसिड। कौन सा एसिड है जो अंगूर में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको जो हम अपलोड करते हैं वीडियो उसका फर्स्ट में नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।